हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के लिए। मैं यानी बात कर रहा हूं NMMS परीक्षा की। यदि आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान का हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है चुंबकत्व। इसमें हम 15 साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न लेकर के आऊंगा, और उसके बाद जो भी प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो आइए फटाफट इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, डायनमो का उपयोग होता है किसके लिए? जनरेटर होता है, ये विद्युत चुंबक होता है, विद्युत बल्ब होता है, या फिर फोटो वोल्टिक सेल होता है। तो जो डायनमो होता है, आपने देखा होगा जो गांव में इंजन होते हैं उसमें डायनमो लगा दिया जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को ये वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसका नाम है डायनमो। और डायनमो जो है वो जनरेटर की तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए जनरेटर सही होगा। ये प्रश्न 2012 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी जिसमें चुंबकत्व का गुण नहीं है? निकिल, लोहा, कोबाल्ट या फिर सोना। तो आपने सही पढ़ा होगा। अगर इसका जल्दी से कमेंट करिए, और अगर आपका कमेंट में आंसर है डी सोना, ये अचुंबकीय पदार्थ है, तो यहां से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है, यानी कौन सा इसमें चुंबकीय पदार्थ है वो आपको बताना है। निकिल, लोहा, कोबाल्ट या फिर सोना। तो यहाँ पर जो चुंबकीय पदार्थ की बात की जा रही वो है आपका लोहा। ठीक है, ये चुंबक को अपनी ओर, जो चुंबक होती है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, बल्कि निकिल और कोबाल्ट से ये जो है आपका जो चुंबक है वो बनाए जाते हैं। अगला है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का जूल है, वेबर है, न्यूटन है, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी रखते हैं तो जूल ऊर्जा का मात्रक, न्यूटन बल का मात्रक है, जो वेबर है ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है किसमें? विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत जनित्र से यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो ये बच्चों आपकी परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन ए वाला आपका सही है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक कहां होता है? चुंबक के बीच में, या फिर चुंबक के सिरों पर, सभी जगह समान, चुंबक से दूर? तो यहां पर पूछ चुंबकत्व तो सर्वाधिक कहां पर होता है? सभी को पता है जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, तो ये ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो अगर आप यहाँ पर कोई एक चुंबक मान लिया बना भी लेते हो, सपोज कर लो ऐसे, तो ये जो चुंबक आपकी बनती है और ये जो चुंबक बनी, इसमें जो आपका दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होता है उस पर चुंबक का जो है चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है और मध्य में सबसे कम होता है। ये तो थे हमारे 15 वर्षों में पूछे गए प्रश्न। अब अन्य जो हमारे 10 से 12 प्रश्न है वो भी मैं लेकर के आता हूँ, उनको भी देखिए और उनके आंसर जल्दी से कीजिए, जो कि आगे की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक लटक जाने पर चुंबक किस दिशा में स्थिर रहता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, या दक्षिण उत्तर? तो आपको इसका आंसर आना चाहिए कि जो भी चुंबक होता है यदि उसे स्वतंत्रता पूर्वक हम लटका देते हैं तो वो सदैव उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरता है। तो यहां से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, समुद्री कंपास का आविष्कार किस देश ने किया था? तो जो समुद्री कंपास है वो चीन, भारत, जापान या फिर अमेरिका। ये जीएस का भी प्रश्न हो सकता है, किसी में भी आ सकता है। ये आपके भूगोल का भी प्रश्न हो सकता है।
तो साइंस में अगर आप याद करना चाहते हैं तो ये सबसे पहले खोज किया था चीन ने, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस सन में डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ने पता लगाया कि विद्युत धारा और चुंबकत्व का आपस में संबंध है? सन 1820, सन 1825, सन 1950 या फिर सन 1520? इसका सही जवाब है सन 1820। ये प्रश्न हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगला है, दंड चुंबक किस आकार का होता है? जो मैंने अभी इसके पहले दंड चुंबक आपको बना के दिखाया था, तो वो किस आकार का होता है? ये आयताकार और बेलनाकार दोनों प्रकार का होता है। तो ये आप ये समझ लीजिए, मैं उस चुंबक की बात करता हूं जो ऐसे आपका एक चुंबक दंड चुंबक होता है, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये आपका जो बेसिकली चुंबक होता है वो आपका कैसा होता है? आयताकार और बेलनाकार। तो यहां से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, चुंबक के आकर्षण का गुण किन ध्रुवों में होता है? तो चुंबक का जो आकर्षण है, चुंबक के आकर्षण का गुण किन ध्रुवों में होता है? तो ध्रुव उसमें दो ही होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। असमान ध्रुवों में, समान ध्रुवों में, चुंबक के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक का जब असमान ध्रुव यानी दक्षिणी ध्रुव को जब हम उत्तरी ध्रुव के पास लाते हैं तो उसमें आकर्षण होता है। अगर दोनों उत्तरी उत्तरी लाएंगे तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, और अगर हम दक्षिणी दक्षिण लाएंगे तब भी प्रतिकर्षण होगा। तो इसका मतलब सही आंसर हो गया असमान ध्रुवों में। अगर असमान ध्रुव है तो उसमें जो आकर्षण होगा वो सबसे अधिक होगा, आकर्षण का गुण। चुंबक का चुंबकत्व तो सबसे कम किस जगह होता है? इसके पहले मैं बता चुका था कि जो चुंबक होती है उसका जो मध्य भाग होता है दोनों के, यानी अगर आपका चुंबक चुंबक आपका अगर इस टाइप से है, आप पहले समझ लीजिए ऐसा, तो जो इसका मिड पॉइंट होगा, जो भी इसका मिड पॉइंट होगा, यहाँ पर चुंबकत्व का गुण सबसे कम होगा, सबसे अधिक इन ध्रुवों पर होता है। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नाल चुंबक अंग्रेजी के किस अक्षर के आकार का होता है? ए आकार का, यू आकार का, बी आकार का या फिर सी आकार का? क्योंकि नाल चुंबक एक घोड़े की जो नाल बनती है, घोड़े का जो खुर होता है वो आपने देखा भी होगा कि उसका जो खुर होता है वो ऐसे होता है। तो ये जो चुंबक होती है वो इसी प्रकार से बनी होती है, एन और एस। तो कुल मिला के आप कह सकते हो ये जो आकार आप अभी देख रहे थे, ये आकार आपको समझ में आ रहा होगा, ये यू आकार का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नाल चुंबक होता है वो अंग्रेजी के यू आकार का होता है। अगला प्रश्न है, किस चुंबक को इच्छा अनुसार आकृति नहीं दी जा सकती? कृत्रिम चुंबक, स्थायी चुंबक, प्राकृतिक चुंबक या अस्थायी चुंबक? तो सभी को पता है जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं उनको हम इच्छा अनुसार उनकी आकृति नहीं दी जा सकती। तो यहां से ऑप्शन बी वाला सही होगा। आखिरी और अंतिम प्रश्न है, स्थायी चुंबक किन पदार्थों के बने होते हैं? कोबाल्ट, लोहा, निकिल? तो यहाँ पर हालांकि स्थायी कोबाल्ट और निकिल और लोहे के भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से जो ऑप्शन हमारा बनेगा ए, बी, सी तीनों, यानी कोबाल्ट, लोहा और निकिल। तो यहाँ से ऑप्शन डी को आप चूज कर लेंगे। कुल मिला के ये हमारे कुछ और प्रश्न थे जिन्हें आपने देखा। इसके बाद मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में, जैसे प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत का इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल है और गणित, इन सब के क्वेश्चन कराऊंगा। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को कराता चलूंगा, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो सके। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर भी कीजिएगा, जिससे आप लोग हमारा उत्साहवर्धन करें और हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में।